नमस्ते दोस्तों। अब एचसीएस दूर नहीं है, जुड़े हमारे साथ। हमारे स्पेशल सेशन एचसीएस पीटी एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। हम आपको बताएंगे संविधान सभा की मांग के बारे में, संविधान सभा के गठन के बारे में। हम आपको बताएंगे आखिरकार क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान, बताएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में और बताएंगे संविधान सभा के कार्य के बारे में। और लास्ट में हम बताएंगे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें ये इंडियन पॉलिटी का हमारा लेक्चर 14 है। इससे पहले हम 13 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, भारतीय न्यायिक प्रणाली के बारे में, पंचायती राज के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और कैग के बारे में, जो कि हमारे प्लेलिस्ट एचसीएस पीटी एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे विस्तार से और लास्ट में हम बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने देखा था। एम.एन. रॉय ने रखा था। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था। इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय ने। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ने इनको स्वीकार कर लिया नेहरू जी की मांग को, और जिसे हम 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था। यह आया था 1940 में। उसके बाद सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। हम आपको बता रहे हैं हम आपको बता दें क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि पहले भारत को 2 हिस्सों में बांटो और 2 संविधान बनाओ। क्रिप्स मिशन ने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया और इसी के चलते कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है क्रिप्स मिशन कब आया था 1942, कैबिनेट मिशन कब आया था 1946, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के रिकमेंडेशन पे हुआ। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। हम आपको बता दें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। जिसका आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा को। आगे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो 2 थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ऑप्शन में एक ही आएगा, कोई भी आ सकता है, तो अब दोनों याद रख लेना। 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम आपको बता दें, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान का पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। हम आपको बता दें, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और संविधान सभा का एकमात्र कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं विस्तार से संविधान सभा के बारे में। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा का एक संप्रभुत्व ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान सभा का किस मिशन के सिफारिश पर किया गया था, गठन किस मिशन की सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत आया था। आगे, जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारत का दौरा किया और भारत के लिए एक संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। हालांकि बाद में संविधान सभा को अपने गठन के बाद कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की संरचना के बारे में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बाद में 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण संस्था का चुनाव 389 सदस्यों वाली प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया, जिसमें रियासतों से 93 और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य शामिल थे। जो ब्रिटिश भारत के समय जो रियासतें थी, जो राजा महाराजा थे, उनसे 93 लोग शामिल हुए थे और ब्रिटिश भारत जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर था, जो ब्रिटिश गवर्न करता था, वहाँ से 296 सदस्य शामिल थे। रियासतों और ब्रिटिश भारत प्रांतों को उनकी संबंधित आबादी और मुस्लिम, सिख तथा अन्य समुदायों के आधार पर अनुपात में विभाजित किया गया था। सीमित मताधिकार के बावजूद भी संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला था। हम आपको बता दें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा के अंतरिम और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। हम आपको बता दें,
9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और ये परंपरा हमने फ्रांस से ली थी। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। हम आपको बता दें हमारे उपाध्यक्ष दो थे, एक डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचारी। आगे अब हम आपको बताते हैं संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले कार्य था उनका संविधान तैयार करना। दूसरा था अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। एग्जाम में ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये भी संविधान सभा ने कार्य किए थे। 26 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया और वहीं 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को, और वहीं राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। आगे अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। हम आपको बता दें उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने संविधान तैयार करने के लिए दर्शन मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे और इसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया था। हालांकि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हम आपको बता दें प्रस्ताव में कहा गया था संविधान सभा सबसे पहले भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करेगी, जिसमें सभी प्रदेशों स्वायत्त इकाइयों को बनाए रखने और अविशिष्ट शक्तियों के अधिकारी और भारत के सभी लोगों को न्याय, स्थिति की समानता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, पेशे, संघ की स्वतंत्रता की गारंटी देना, कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता के तहत अल्पसंख्यकों, पिछड़े, दलित वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा देना, दलित वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना, गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और हवा पर अपने संप्रभु अधिकार तथा इस प्रकार भारत के विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए योगदान देना शामिल किया गया था। ये सब लिखित था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे भारत के संविधान में भारत की प्रस्तावना भी कहा जाता है। हम आपको बता दें उसके बाद हम आपको बता दें संविधान सभा की समितियों के बारे में, जो कि संविधान सभा के निर्माण में काफ़ी मददगार शामिल